नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनिया महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस प्रेरक और ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे विठामाता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसके 31वीं कड़ी में हम सूर्यसेन जी के बारे में जानेंगे। किसी भी इंसान को मारना आसान है, लेकिन उसके विचारों को नहीं। महान साम्राज्य टूट जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, जबकि उनके विचार बच जाते हैं। सूर्यसेन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। उन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की और चटगांव विद्रोह का सफल नेतृत्व किया। वे नेशनल हाई स्कूल में सीनियर ग्रेजुएट शिक्षक के रूप में कार्यरत थे और लोग प्यार से उन्हें मास्टर दा कहते थे। बड़ी ही निर्दयता से अंग्रेज़ों ने उन्हें फांसी की सज़ा दी थी। इनका जन्म 22 मार्च 1894 को चटगांव के नौपारा में हुआ था। इनके पिता का नाम रमा निरंजन था। 1916 में इनके एक अध्यापक ने उनको क्रांतिकारी विचारों से इतना प्रभावित किया, जबकि इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे थे, तभी से वह अनुशीलन समूह से जुड़ गए। बाद में वह बहरामपुर कॉलेज में बीए की पढ़ाई करने लगे। वहाँ उनका परिचय युगांतर समिति के सदस्यों से हुआ। उनके विचारों से वे काफ़ी प्रभावित हुए। सूर्यसेन पढ़ाई पूरी करके सन 1918 में नेशनल स्कूल नंदकानन में गणित शिक्षक के रूप में शामिल हो गए। सूर्यसेन ने क्रांतिकारियों के एक दल का गठन किया। इनमें इनके प्रमुख सहयोगी अनुरूप सेन, नगेन सेन, अंबिका चक्रवर्ती, चारू विकास दत्त थे। क्रांतिकारियों को हथियारों की आवश्यकता थी और वह खरीदने के लिए पैसों की। 14 सितंबर 1923 को घोड़ागाड़ी से आने वाले रेलवे के रुपए लूटने की योजना बनाई। तेज दौड़ती हुई घोड़ागाड़ी पर छलांग लगाकर घोड़े की लगाम पकड़कर उसे रोका गया और रिवाल्वर की नोक पर 17,000 रुपये लूटे गए। इस मामले में मास्टर दा और अंबिका चक्रवर्ती पर रेलवे डकैती का मामला चलाया गया। इसमें सबूतों के अभाव में वे बेकसूर साबित होकर छूट गए। मास्टर सूर्यसेन ने चटगांव से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खुद की आर्मी तैयार की। नाम रखा इंडियन रिपब्लिक आर्मी। धीरे धीरे 500 सदस्य इसमें जुड़ गए। इनमें लड़के और लड़कियां दोनों ही शामिल थे। फिर उन्हें हथियारों की ज़रूरत महसूस हुई। इसके बाद सूर्यसेन ने चटगांव के शस्त्रागार को लूटकर अंग्रेज शासन खत्म करने की योजना बनाई। चटगांव क्रांति में मास्टर दा का नेतृत्व अपरिहार्य था। मास्टर दा के क्रांतिकारी चरित्र वैशिष्ट्यों के अनुसार उन्होंने जवान क्रांतिकारियों को प्रभावित करने के लिए झूठ का आश्रय न लेकर साफ तौर पर बताया था कि वे एक पिस्तौल भी उन्हें नहीं दे पाएंगे और उन्होंने एक भी स्वदेशी डकैती नहीं की थी। आडंबरहीन और निर्भीक नेतृत्व के प्रतीक थे मास्टर दा। चटगांव में एक ही साथ तूफानी ढंग से शहर पर कब्जा करने के साथ ही साथ पुलिस हेडक्वार्टर, असम बंगाल रेलवे बटालियन हेडक्वार्टर, बैंक, जेल, कोतवाली, इन सब पर भी कब्जा करने की योजना बनाई गई थी। इसमें 65 क्रांतिकारी सम्मिलित थे। संपूर्ण आक्रमण का दिन चुना गया शुक्रवार 18 अप्रैल 1930 रात 10 बजे योजना क्रियान्वित हो गई। गणेश घोष के नेतृत्व में क्रांतिकारी के एक समूह ने पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया, जबकि लोकेनाथ बाल के नेतृत्व में 10 पुरुषों के समूह ने सर्किट हाउस कब्जे में लिया।
एक समूह टेलीफोन और टेलीग्राफ तारों को काटने और ट्रेन की गतिविधियों में बाधा डालने में सफल रहे। लगभग 16 लोगों के एक समूह ने यूरोपीय क्लब के मुख्यालय पर कब्जा कर लिया, लेकिन गुड फ्राइडे होने के कारण वहां केवल कुछ सदस्य मौजूद थे। स्थिति को भांपते हुए अंग्रेजों ने अलार्म बजाकर सैनिकों को सूचित कर दिया, जिसकी क्रांतिकारियों ने अपेक्षा नहीं की थी। दुर्भाग्यवश ये लोग गोला बारूद और कारतूसों का पता लगाने में असफल रहे। शस्त्रागार में सिर्फ बंदूकें मिली, कारतूसों को शस्त्रागार से अलग रखा जाता था, इस बात का क्रांतिकारियों को पता ही नहीं था। छापे के बाद सभी क्रांतिकारी पुलिस शस्त्रागार के बाहर इकट्ठा हुए, जहां सूर्यसेन ने सैन्य सलाम लिया और राष्ट्रीय ध्वज फहराया और एक अस्थायी क्रांतिकारी सरकार की घोषणा की। क्रांतिकारियों ने सुबह तड़के ही चटगांव शहर छोड़ दिया और छिपने के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश में जलालाबाद की पहाड़ियों का आश्रय लिया। 22 अप्रैल 1930 की दोपहर आश्रय लिए क्रांतिकारियों को कई हजार सैनिकों ने घेर लिया। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी क्रांतिकारियों ने समर्पण नहीं किया और अंग्रेजों से युद्ध छेड़ दिया। वहां गोलाबारी में 80 से ज़्यादा सैनिक और 12 क्रांतिकारियों की मौत हो गई। सूर्यसेन ने अपने लोगों के छोटे समूह में बांटकर पड़ोसी गांवों में फैला दिया। कुछ बच निकले, कुछ कोलकाता चले गए, जबकि कुछ गिरफ्तार कर लिए गए। इस घटना के प्रतिरोध पर क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए एक तीव्र छापेमारी शुरू हुई। अंग्रेज पुलिस किसी भी तरह से सूर्यसेन को पकड़ना चाहती थी। वह हर तरफ उनकी तलाश कर रही थी। सरकार ने सूर्यसेन पर 10,000 रुपये इनाम भी घोषित कर दिया। सूर्यसेन ने एक विधवा स्त्री सावित्रीबाई के यहाँ शरण ली थी। तभी कैप्टन कैमरून ने पुलिस व सेना के साथ घर को घेर लिया। दोनों ओर से गोलीबारी हुई, जिसमें कैप्टन कैमरून मारा गया और सूर्यसेन इस बार भी साथियों सहित सुरक्षित निकल गए। दुर्भाग्यवश उन्हीं का एक धोखेबाज साथी नेत्रसेन था। इनाम के लालच में अंग्रेजों से मिल गया। नेत्रसेन की मुखबिरी पर 16 फरवरी 1933 को पुलिस ने सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकार भारत का महान नायक पकड़ा गया। क्रांतिकारियों ने नेत्रसेन को इनाम लेने से पहले ही मार डाला। तारकेश्वर दस्तगीर ने सूर्यसेन को अंग्रेजों से छुड़ाने की योजना बनाई, लेकिन योजना पर अमल होने से पहले ही यह भेद खुल गया और तारकेश्वर अन्य साथियों के साथ पकड़ लिए गए। 12 जनवरी 1934 को सूर्यसेन को तारकेश्वर के साथ फांसी की सजा दी गई, लेकिन फांसी के पूर्व उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई। निर्दयतापूर्वक हथौड़े से उनके दांत तोड़ दिए गए, नाखून खींच लिए गए और जब वह बेहोश हो गए तो उन्हें अचेतन अवस्था में ही खींचकर फांसी के तख्ते तक लाया गया। ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता और अपमान की पराकाष्ठा यह थी कि उनकी मृतदेह को भी उनके परिजनों को नहीं सौंपा गया और उसे धातु के बक्से में बंद करके बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया गया। मास्टर दास सूर्यसेन ने फांसी के एक दिन पूर्व अपने एक मित्र को अंतिम पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने लिखा था, मृत्यु मेरा द्वार खटखटा रही है, मेरा मन अनंत की ओर बह रहा है। मेरे लिए यह वह पल है जब मैं मृत्यु को अपने परम मित्र के रूप में अंगीकार करूं। इस सौभाग्यशील, पवित्र और निर्णायक पल में मैं तुम सबके लिए क्या छोड़ के जा रहा हूँ? सिर्फ एक चीज़, मेरा स्वप्न, मेरा सुनहरा स्वप्न, स्वतंत्र भारत का स्वप्न। प्रिय मित्रों, आगे बढ़ो और कभी अपने कदम पीछे मत खींचना। उठो और कभी निराश मत होना। सफलता अवश्य मिलेगी।
मेरे भारतवासियों, कभी भी 18 अप्रैल 1930 चटगांव के विद्रोह के दिन को मत भूलना, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता की वेदी पर अपना जीवन बलिदान किया है। ऐसे महान क्रांतिकारी को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।